RMS टाइटैनिक ये एक मशहूर बरतानवी मुसाफिर बहरी जहाज़ था जो अपने पहले ही सफ़र के दौरान एक बर्फ़ानी तोदे से टकराकर डूब गया था। नाज़रीन, इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 1512 अफराद थी। टाइटैनिक ने अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के लिए अपने सफ़र का आगाज़ बरतानवी शहर साउथहैम्पटन से किया था और ये शुमाली बहरे ओकियानुस में डूबा। उसका मलबा अब भी समुंदर में 3 या 4 हज़ार मीटर गहराई में मौजूद है। अपने सफ़र के आगाज़ के चौथे और 5वें रोज़ की दरमियानी शब उसमें सवार 1502 मुसाफिरों की ज़िंदगी का चिराग उस वक्त गुल हो गया जब यह समुंदर का बादशाह बर्फ़ के गाले से टकराकर 2 टुकड़े हो गया। लाइफ बोट्स के ज़रिए वाइट स्टार लाइन कंपनी के टाइटैनिक के सिर्फ 722 मुसाफिर जिंदा बच पाए। उनमें कंपनी का मालिक इसमें भी शामिल था जो खवातीन और बच्चों को डूबते जहाज़ में छोड़कर एक कश्ती के ज़रिए निकल गया। उस खुदगर्जी पर वो पूरी ज़िंदगी नफ़रत का निशाना बना रहा। उसे टाइटैनिक का बुज़दिल और ब्रूस इसमें कहा जाता था। टाइटैनिक का मालिक इसमें अक्टूबर 1937 को गोशाए तन्हाई में चल बसा। दूसरी तरफ जहाज़ का कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ बेशतर अमले के साथ खवातीन और बच्चों को बचाने की कोशिश में खुद डूबकर इंसानियत पर एहसान कर गया। वो आखिरी आदमी था जिसने जहाज़ से छलांग लगाई। एक आदमी आखिरी कश्ती की तरफ तीरते हुए लपका तो एक मुसाफिर ने कहा, यह पहले ही ओवरलोड है। उस पर तीराक पीछे हट गया और कहा, ऑल राइट बॉयज़, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। ये जहाज़ का कप्तान 62 साला एडवर्ड जॉन स्मिथ था। दूसरों पर अपनी जान निछावर करने के असीम जज्बे को खराज तहसीन पेश करने के लिए उसका मुजस्समा स्टैफोर्ड में नस्ब किया गया है। टाइटैनिक जहाज़ तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 4 किलोमीटर समुंदर के नीचे जाना होगा, जो नामुमकिन है क्योंकि समुंदर में आप जितनी गहराई में जाते हैं उतना ही पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। आज तक कोई गोताखोर टाइटैनिक तक नहीं पहुंच पाया। ये डिस्कवरी एक गोताखोर गाड़ी के ज़रिए टाइटैनिक के डूबने के तकरीबन 70 साल बाद मुमकिन हो पाई। अखूताखोर हजरात इस जहाज़ के मलबे का सामान निकालकर बड़ी कीमत में बेच देते हैं। अगरचे ये एक जुर्म है लेकिन उससे मुतालिक कई वाक़यात सामने आए हैं। नाज़रीन, जहाज़ डूबने की अब एक नई तहकीक में अंदिया दिया गया है कि 14 अप्रैल 1912 की शब ज़मीन के मकनातीसी करे में आर्जी इंतशार टाइटैनिक के हादसात का बास बना। जरीदे वेदर में शाया होने वाली ये तहकीक एक मौसमियाती माहिर मीला जिंकोवा की जानिब से की गई। इन्हीं शाहिदीन ने बर्फ़ानी तोदे से टाइटैनिक के टकराने के बाद मजबूत नॉर्दर्न लाइट्स को आसमान पर देखा था। RMS कार्पिथा के सेकंड ऑफिसर जेम्स बेस्ट, वो बहरी जहाज़ जिसने 15 अप्रैल को अल सुबह टाइटैनिक के 705 मुसाफिरों को बचाया था, ने 14 अप्रैल 1912 की रात को अपनी लाग में लिखा था, आसमान पर चांद नहीं था मगर नॉर्दर्न लाइट्स की रोशनी चांदनी की तरह जगमगा रही थी। टाइटैनिक के हादसे में बच जाने वालों ने भी सुबह 3 बजे के वक्त अपनी लाइफ बोट्स में आसमान पर उन रोशनियों का जिक्र किया था। इस तरह की रोशनियां सूरज की जानिब से तेज़ रफ्तार ज़रात के सैलाब के अखराज के नतीजे में पैदा होने वाली शमसी तूफ़ान से बनती हैं। जब यह ज़रात ज़मीन के माहौल से टकराते हैं तो ज़मीनी माहौल की गैसेस को तवानाई मिलती है जिससे वो सब्ज़, सुर्ख, जामनी और नीले रंग में जगमगाने लगती हैं। ये शमसी ज़रात ज़मीन के बरकी और मकनातीसी सिग्नल्स में मुदाखलत भी करते हैं जिससे बरकी डिवाइसेस के अफ़ाल मुतासर होते हैं। इस तहकीक में ये ख्याल पेश किया गया है कि शमसी तूफ़ान इतना ताकतवर था जो उस मकाम पर नॉर्दर्न लाइट्स का बास बना जहां टाइटैनिक बर्फ़ानी तोदे से टकराया था। इस शमसी तूफ़ान के नतीजे में उसके मकनातीसी कंपास और जहाज़ का इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ मुतासर हुए थे। शुमाली बहरे ओकियानुस में बर्फ़ानी तोदे के हवाले से वहां सफ़र करने वाले दीगर बहरी जहाज़ों की मालूमात से आगाह रहने के लिए टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने हुक्म दिया था कि ज़्यादा ख़तरनाक इलाके में जाने से गुरेज़ किया जाए, मगर तहकीक में बताया गया कि उस शमसी तूफ़ान के नतीजे में जहाज़ की सिमत में कंपास की खराबी के नतीजे में मामूली तब्दीली आई और ख़तरनाक बर्फ़ानी इलाके में जाने से बचने के बजाय वो बहरी जहाज़ सीधा उस तरफ चला गया। उस ख्याल से टाइटैनिक के सानहे के एक और पहलू की वजाहत भी मुमकिन होती है और यह है कि डूबते हुए जहाज़ से मदद की दरख्वास्त पर दीगर बहरी जहाज़ों ने पहले गलत सिमत में तलाश की और बाद में दुरुस्त जगह पर पहुँचे।
تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ شمسی مداخلت ہی امداد کی کوششوں میں رکاوٹ بھی بنی۔ جب کپتان کو اندازہ ہو گیا کہ ٹائٹینک کو ڈوبنے سے بچایا نہیں جا سکتا تو انہوں نے 2 ریڈیو آپریٹرز کو مدد کے سگنل قریب جہازوں کے بھیجے۔ RMS بالٹک جو ان جہازوں میں ایک تھا جس نے مدد کی کال پر جواب دیا کہ عملے نے بتایا کہ اس رات ریڈیو سگنلز بہت عجیب تھے اور بیشتر پیغامات پڑھے نہیں جا سکے اور ٹائٹینک کا جواب کبھی مل نہیں سکا۔